आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, वजीफ़े की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे ख़ास दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, कुछ गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा बोलने में मसला हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करना तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आज का जो वजीफ़ा है ख़ास शबानुल मुअज़्ज़म का एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और इसे ख़ास शबान के साथ ही पढ़ने का और इस वजीफे को करने का कहा गया है कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो जाए, जो शख्स चाहता है कि उसकी तमाम मुसीबतें और परेशानियां दूर हो जाएं और जो शख्स ये चाहता है कि उसकी वो ढेर सारा उसको रिस्क मिल जाए और उसकी कोई भी हाजत है वो पूरी हो जाए, एक हाजत है या 1000 हाजात है, इस ख़ास महीने के साथ इस वजीफे को मुख्तस किया गया है कि इस महीने में चूँकि किस्मतों के फैसले किए जाते हैं तो आप अल्लाह ताला से रो के गिड़गड़ा के ढेर सारी दुआएं मांग के अल्लाह का जिक्र करके जब अल्लाह ताला से आप मांगेंगे, सजदे में जाके अपने रब से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आप अल्लाह ताला से हासिल करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, आजिज़ी से अपने रब से मांगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वजीफ़ा जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस सिर्फ आपने यकीन रख कर करना है और इसको आप 15 शुबान से पहले ठीक है, आप रोज़ाना इस अमल को करें और अपने रब से ढेरों दुआएं मांगे, ढेरों हाजात मांगे और इस अमल का एक ख़ास टाइम फिक्स किया गया, आपने इसे उसी टाइम पर करना है। ठीक है, इसे मगरिब की नमाज के साथ करना है। जब आप मगरिब की नमाज अदा कर लें, आपने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद पहले अपने एक मकसद की नियत करनी है। ठीक है, आप अपने मकसद की नियत कर लें कि आपने ये नियत करनी है कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपकी उम्र दराज करे। ठीक है, आपने ये नियत कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने हाजत की नियत से 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है और फिर उसके बाद आपने एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। ठीक है, पूरी सूरह यासीन पढ़ेंगे, कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को पढ़ा जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने उम्र में दराजी की दुआ करेंगे क्योंकि आपने इस मकसद की नियत करके आपने ये हाजत के नफल अदा किए। फिर आपने सूरह यासीन पढ़ने के बाद आपने अपने इस मकसद की दुआ कर लेनी है और फिर उसके बाद आपने दूसरे मकसद की नियत करनी है और दूसरा जो आपका मकसद है वो है मुसीबतों से, तकलीफ़ों से और परेशानियों से निजात की दुआ यानी नियत। ठीक है, ये नियत करके फिर 2 रकात हाजत के नफल अदा करने हैं और फिर उसके बाद आपने एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और फिर आपने अपनी जो नियत की थी दूसरे मकसद की, वो आपने उसकी जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी मुसीबत है, जिसमें भी आप घिरे हुए हैं परेशानी में, उसकी दुआ करें और फिर उसके बाद आपने अपने तीसरे मकसद की नियत करनी है और वो है ढेर सारा रिस्क, दौलत। आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है कि आप अल्लाह ताला से ढेर सारा रिस्क चाहते हैं, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार में बरकत चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं, दौलतमंद होना चाहते हैं, ढेर सारी दौलत मांगे अपने रब से। तीसरा मकसद ये है आपका। ठीक है, इस मकसद की दुआ कर लें, नियत कर लें और फिर 2 रकात नफल नमाज जो है हाजत की नियत से अदा करें और फिर उसके बाद आपने पहले एक बार सूरह यासीन पढ़नी है और फिर आपने अपने मकसद की दुआ कर लेनी है। ये 3 जो दुआएं हैं, 3 जो मकसद है, ये 6 नवाफिल के साथ है, यानी 6 नफल पढ़े जाएंगे इकट्ठे। इसी तरह से 2 रकात नफल नमाज, फिर एक बार सूरह यासीन, फिर 2 रकात नफल नमाज, फिर एक बार सूरह यासीन, फिर 2 रकात नफल नमाज और फिर एक बार सूरह यासीन, यानी 3 मरतबा सूरह यासीन और 6 नवाफिल हो जाएंगे और यानी 6 रकात हो जाएंगी। और इस तरह से फिर आप
نے بعد میں جب 6 نوافل ادا کر لیں اور 3 بار سورہ یاسین بھی پڑھ لیں، پھر آپ نے اپنے مقصد کی دعا جو ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ مانگنا ہے۔ پہلے درود شریف پڑھیں، درود شریف جو ہے وہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 5، 7، 11 یا زیادہ بھی پڑھنا چاہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے سورہ یاسین جو 3 بار مکمل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، ان 3 مقاصد کی دعائیں بھی دوبارہ مانگیں، اور پھر اور مزید اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد بھی درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، اور 15 شعبان تک لگاتار آپ اس عمل کو روزانہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے مقصد کی اللہ تعالیٰ سے، اپنے مقاصد کی، ایک نہیں ہزاروں مقاصد کی اپنے رب سے دعائیں مانگیں، خوب عاجزی کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، جن کو معاف کرنا ہے ان کو معاف کر دیں، جن سے معافی مانگنی ہے ان سے معافی مانگیں، اور اپنے یعنی کہ رب کو راضی کریں، اور اس طرح سے آپ اپنے جو ہے دوسرے یعنی کہ تمام امت مسلمہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے کسی کا مقدر جو ہے وہ کھل جائے، کسی کا نصیب کھل جائے۔ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، آپ کی تمام جو جائز حاجات ہیں جو اپنے رب سے مانگ رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کو ڈھیر سارا اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحہ اور زندگی والی اولاد سے نواز دے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، شادی کے حوالے سے ہے، پسند کی شادی کے حوالے سے ہے، یا جو طالب علم ہے اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ساروں کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔